फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक आइसोलेटेड फुटिंग के लिए किस तरह से बीबीएस का कैलकुलेशन किया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो एक जरूर लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेस्ट योर नॉलेज। आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फुटिंग एज। अब इस ड्राइंग में देखिए, जहाँ से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ख़त्म हो रहा है तो ये स्मॉल डी की वैल्यू है। इसको आपको बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्थ ऑफ एन आइसोलेटेड फुटिंग इज़ गवर्न्ड बाय। वो क्या फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे आइसोलेटेड फुटिंग की डेप्थ को फाइनल किया जाता है। यहाँ पे ड्राइंग में देखिए कैपिटल डी मार्क किया हुआ है। प्लीज़ ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चन। आपके सामने ये आर्किटेक्चरल मॉडल है जहाँ पे नॉन टावर एरिया मार्क किया हुआ है। इसी नॉन टावर एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिस आइसोलेटेड फुटिंग्स की बात कर रहे हैं उसके लिए इस फोटोग्राफ्स को रेफर कीजिए, जहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स कास्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ग्रेड स्लैब के साथ में टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। फोटोग्राफ को रेफर कीजिए। यहाँ पे जो आइसोलेटेड फुटिंग कास्ट की जा रही है वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। तो इसी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए हम बीबीएस को कैलकुलेट करेंगे। डिस्कशन का जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहला होगा ड्राइंग को रीड करेंगे, जो स्ट्रक्चरल वर्किंग ड्राइंग होगी। सेकंड, जो कट लेंथ होगी, जो जाल में किस तरह से सरिया को बांधा जाएगा, तो हर सरिया की कट लेंथ क्या होगी उसको देखेंगे। थर्ड, देखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितनी निकल के आती है। पूरे नॉन टावर एरिया में 288 नंबर्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं। और फाइनली देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है करस्पॉन्डिंग टू अ स्टील रिइंफोर्समेंट वर्क फॉर दीज आइसोलेटेड फुटिंग्स 288 नंबर्स। फ्रेंड्स, क्विकली एक बात समझिए फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि जब एक नॉन टावर एरिया और बेसमेंट एरिया को जब डेवलप किया जा रहा है तो वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे जिसके लिए मुझे बीबीएस को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो फुटिंग होगी उसकी जो जाल बंधेगी उसके लिए आपको बीबीएस बनाना पड़ेगा। सेकेंड, जो कॉलम्स जनरेट होंगे कहाँ से, फुटिंग से, उसके लिए रिइंफोर्समेंट बनाना पड़ेगा। थर्ड, कॉलम में प्रोवाइड होने वाले टाइज के लिए बनाना पड़ेगा। फोर्थ, आप बनाएंगे बीबीएस ग्रेड स्लैब एंड ट्रीमिक्स के लिए। तो ग्रेड स्लैब की जगह कभी कभी आपको नॉन टावर एरिया के लिए प्लिंथ बीम भी हो सकते हैं जो इन आइसोलेटेड फुटिंग्स को इंटरकनेक्ट करते हैं टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। यहाँ पे ग्रेड स्लैब दिया हुआ है। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट, जब इस नॉन टावर एरिया के लिए स्लैब की कास्टिंग करेंगे तो बीम और स्लैब दोनों के लिए रिइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग बीबीएस। तो आज के वीडियो में जिस कंपोनेंट के लिए हम बीबीएस बनाने वाले हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की शेड्यूल को रेफर करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है शेड्यूल ऑफ फुटिंग, इसको रेफर कीजिए। यहाँ पे जिस फुटिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी नोमेनक्लेचर इन्होंने F1 लिखी है और यहाँ पे इन्होंने इसका डायमेंशन मार्क किया है 3000 बाय 3000, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। कैपिटल डी जो लिखा हुआ है ये इंक्लूडिंग पीसीसी है बॉटम में 100 mm की, जिसकी डेप्थ दी हुई है 750 mm। जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाने के बाद जो डेप्थ प्रोवाइड करना है दैट इज 300 mm, जो कि स्मॉल डी से है। बॉटम में जो स्टील रिइंफोर्समेंट है उसके लिए इन्होंने डिटेल लिखी है R1, और R1 की डिटेल इन्होंने लिखी है 16.5 एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। मतलब 16 डाई की स्टील है जिसको 300 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है R1 प्लस R1, और ये क्या लिखा है इन्होंने 16.5 एट द रेट ऑफ 150 सेंटर टू सेंटर। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस फुटिंग की प्लान को देखते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। इसके लिए मैंने जो सरिया प्रोवाइड किया जा रहा है उसको 2 कलर से मार्क किया हुआ है, रेड एंड ब्लू। जो रेड कलर में जो स्टील मार्क किया हुआ है वो लॉन्गर लेंथ है, और जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है यहाँ पे वो शॉर्टर लेंथ है। यहाँ पे देखिए जो रेड वाला स्टील है लॉन्गर लेंथ उसके लिए भी इन्होंने मार्क किया हुआ है R1, और जो शॉर्टर लेंथ है जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है इसको भी इन्होंने R1 ही मार्क किया है, और इन दोनों को क्लब करके इन्होंने लिखा है R1 प्लस R1। तो इसका मतलब जो 2 लंबे सरिये हैं रेड वाले उसके बीच की स्पेसिंग कितनी है 300 mm, और जो 2 ब्लू वाले सरिया है शॉर्टर लेंथ उसके बीच की भी स्पेसिंग कितनी है 300 mm। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो एक रेड वाले और ब्लू वाले स्टील के बीच की इफेक्टिव स्पेसिंग कितनी हो जाएगी 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने R1 प्लस R1 मार्क किया हुआ है, और नेट स्पेसिंग जो लिखा है इन्होंने वो कितना है 150 mm सेंटर टू सेंटर। एक बार इसकी सेक्शन को भी देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जो इन्होंने कैपिटल डी मार्क किया हुआ है दैट इंक्लूड्स योर 100 mm पीसीसी, और जहाँ से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो है एंड हो रहा है उस पॉइंट से इसकी डेप्थ कितनी है स्मॉल डी, जो कि 300 mm मेंशन किया हुआ है।
अब इसकी कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं, कट लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले इस फुटिंग में कितने नंबर ऑफ बार्स होंगे, इसके लिए ये रेफर कीजिए कि ओवरऑल स्पेसिंग क्या है दो सरिये के बीच में 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर्स निकालने के लिए, स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग और प्लस करते हैं 1। तो ये देखिए 3000 -50 3000 फुटिंग की साइज़, 50 हम क्लियर कवर को घटा रहे हैं और 150 जो क्या है नेट स्पेसिंग है। तो इसको जब करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 20.3। इसका मतलब वी हैव टू टेक 21 नंबर ऑफ स्टील ओवरऑल। इसी फुटिंग में जब स्पेसिंग को 300 लेके कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 10.6 मीन्स 11 नंबर। तो इस टोटल 21 नंबर जो स्टील है इसमें से 11 जो है वो लॉन्गर लेंथ को हम प्रोवाइड करेंगे और जो 10 है वो शॉर्टर लेंथ को हम प्रोवाइड करेंगे। अब इसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा प्लान में, उसको रेफ़र करते हैं। आपको चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो इसके लिए मैंने यहाँ पे लॉन्गर जो सरिया है उसको ब्लू कलर से मार्क किया है और जो शॉर्टर लेंथ सरिया है उसको रेड कलर से मार्क किया है। तो यहाँ पे ब्लू कलर सरिया के लिए देखिए 1 से स्टार्ट होकर 11 सरिया को इस तरह से प्लेस किया जाएगा एंड इन बिटवीन जो छोटी वाली सरिया को है ये देखिए बॉटम में देखिए 1 से लेके 10 तक इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। तो दो ब्लू वाले सरिये के बीच की स्पेसिंग कितनी है 300 mm, दो रेड वाले सरिये के बीच की स्पेसिंग अगेन 300 mm और एक ब्लू और रेड वाले सरिये के बीच की इफेक्टिव स्पेसिंग और नेट स्पेसिंग की बात करें तो 150 mm। तो इस तरह से सरिये को अरेंज किया जाएगा और ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। सेम इसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी स्टील को प्लेस करना है। अब इसकी कट लेंथ की बात करते हैं। इस फुटिंग के लिए जो लॉन्गर लेंथ स्टील है उसको जब कट किया जाएगा तो उसकी जो शेप होगी कुछ इस तरह से होगी जो स्केच में आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 2900 मार्क किया है, मतलब 3000 इसकी साइज़ थी, उसमें से दोनों साइड से मैंने 50-50 mm का क्लियर कवर घटाया तो ये 2900 आ गया। अप स्टैंड यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 200 mm, जो यहाँ पे डेप्थ कितनी थी 300 mm। तो दोनों साइड टॉप एंड बॉटम से 50-50 mm की कवर को घटाएंगे तो 200 mm आ जाएगी। कट लेंथ को देखिए 3000 -50 तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको 2900 वाली लेंथ और ये लिखा हुआ 2 इंटू स्मॉल डी -50 इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको अप स्टैंड के लिए। नेक्स्ट क्या है माइनस करेंगे डिडक्शन को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बेंड मिल रहा है अपने को 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बेंड को डिडक्शन करना पड़ेगा। 90 डिग्री बेंड के करस्पॉन्डिंग अपने को डिडक्शन करना पड़ता है कितना 2 इंटू डी, और डी क्या होती है डायमीटर ऑफ द बार। तो डिडक्शन कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, दो अपस्टैंड है इसलिए 2 इंटू 16। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आती है 3.236 मीटर। ये लॉन्गर लेंथ जो सरिया काटेंगे उसकी लेंथ निकल के आ गई। अब छोटे वाले सरिया की लेंथ के लिए यहाँ पे देखिए A/6 मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी A/6 मार्क किया हुआ है। ए क्या है साइज ऑफ फुटिंग जिसकी वैल्यू कितनी है 3000 mm। तो A/6 कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 3000 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 500 mm। मतलब इधर से भी 500 mm छोड़ना है और इधर से भी 500 mm छोड़ना है और उसके बाद सरिये को प्रोवाइड करना है। तो इसकी लेंथ के लिए यदि बात करें ब्लू वाले स्टील के लिए तो कितना हो जाएगा 3000 माइनस 500 और ये -500, मतलब इसकी कट लेंथ कितनी आ जाएगी 2000 mm। मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर के बराबर। तो इस तरह से जाल में बंधने वाले जो स्टील हैं 16 डाया की लंबी वाली लेंथ और छोटी वाली लेंथ दोनों को हमने कैलकुलेट किया। अब इन दोनों लेंथ को बोथ डायरेक्शन में अपने को प्रोवाइड करना है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। अब इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ L1 L2 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ BBS में पुटअप करेंगे और हम लोगों को एक्चुअल क्वांटिटी जो स्टील की यूज़ होगी करस्पॉन्डिंग टू 288 नंबर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स वो निकल के आ जाएगा। तो अब एक्सेल सीट को देखते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने BBS का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेट की गई है। इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को है जो प्रोजेक्ट पे यूज़ किया जाता है। इसको एक बार क्विकली देखिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट, देन शेप ऑफ बेंडिंग, किस शेप में सरिये को बेंड किया गया, डायमीटर ऑफ द बार, नंबर ऑफ पैनल्स, नंबर ऑफ बीम और कॉलम्स इन वन पैनल, नंबर ऑफ बार्स कितने सरिया हैं एक पैनल में, देन लेंथ ऑफ ईच बार कितनी कट लेंथ निकल के आ रही है, और ये अलग अलग डायमीटर्स की स्टील को यहाँ पे लिखा होता है जिसमें फार्मूला लगा होता है। जैसे ही आप इन डिटेल्स को पुटअप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इस फॉर्मेट में डेटा को पुटअप करते हैं। ये देखिए यूनिट को मार्क किया हुआ है F1 3000 बाय 3000। ये उसकी शेप ऑफ बेंडिंग है, 16 डाया की स्टील है, एक पैनल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
टोटल नंबर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग कितनी है मेरी 288, और एक फुटिंग में कितनी सरिया निकल के आई थी लंबी वाली लेंथ 11, जिसकी कट लेंथ थी 3.236 मीटर। तो ये जब वैल्यू को डालेंगे इसमें तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला से कैलकुलेट होके ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। छोटे वाले सरिये को देखिए 16 mm की डायमीटर है, एक पैनल के लिए देख रहे थे, और ये टोटल 288 फुटिंग है। एक पैनल में 10 सरिया है जिसकी कट लेंथ 2 मीटर है। टोटल लेंथ यहाँ पे आ गई। तो उसी तरह से दूसरे डायरेक्शन में भी ये प्रोवाइड किया जाएगा स्टील, और ये टोटल क्वांटिटी जब जोड़ के आती है ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल लेंथ कैलकुलेट होने के बाद इस फॉर्मेट में यूनिट वेट को मेंशन किया जाता है हर डाया स्टील के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे 16 डाया के लिए कितना लिखा है यूनिट वेट 1.579, जो कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फार्मूला को। तो यहाँ पे पुटअप करने के बाद में टोटल क्वांटिटी कितने में आ जाएगी केजी में। यदि आपको मीट्रिक टन में चाहिए तो यहाँ पे 1000 से भागा कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल स्टील जो है 288 आइसोलेटेड फुटिंग के करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है 50.5 टन के करीब आ रही है। तो नॉन टावर में जितने आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं उसके लिए सरिया की कॉस्ट कैसे निकलेगी फिर। लेट सपोज सरिया की कीमत जो है 60,000 रुपये पर मीट्रिक टन है, तो टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30.5 लाख रुपये के करीब ये वैल्यू निकल के आती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हर स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए बीवीएस को कैलकुलेट किया जाता है। आने वाले वीडियो में और भी अलग स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए हम बीवीएस को कैलकुलेट करेंगे। वीडियो के शुरुआत में आपसे सवाल पूछे थे। पहला सवाल था व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फुटिंग एज, जो स्मॉल डी की वैल्यू थी। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 150 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन था डेप्थ ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग इज जनरली गवर्न्ड बाय, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो एक आइसोलेटेड फुटिंग में कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन में शेयर फोर्स के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।